एक इंसान भूखा प्यासा यहाँ बैठा, उसे कुछ हो जाए, उसकी फैमिली को कौन देखेगा? वो हमारे बच्चों के लिए तो बैठे हैं। ये गलत है, सरकार को जागना पड़ेगा, जागना ही पड़ेगा। वो आदमी आज मरने की हालत में खड़ा है, लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा पूछने के लिए तक नहीं आ रहा है, ये नहीं कह रहा है कि सर आप अनशन तोड़ दीजिए। वो आदमी जो देश का साइंटिस्ट है, वो आदमी जिसके ऊपर मूवी बनी 3 इडियट्स, आज कहाँ है आमिर खान, आज कहाँ है राजकुमार हिरानी, जिन्होंने हजारों करोड़ रुपए कमा लिए मूवी बना करके, लेकिन उनका हाल जानने के लिए आज इस मंच पर वो लोग मौजूद नहीं है। क्या किसी का डर सताता है? क्या लगता है कि लोग उनके पीछे पड़ जाएंगे, उनको फिल्में मिलना बंद हो जाएंगी? क्या ये डर सता रहा है आमिर खान को? आमिर खान तीसरी शादी करते हैं, धूमधाम से करते हैं, लेकिन उस बीच में एक वक्त निकाल लें जिनके नाम पर आपने इतना नाम कमाया, मूवी बनाई, करोड़ों रुपए आपने कमाया, उस इंसान का हाल अगर आप यहाँ पर आकर के पूछ लेते तो अलग ही मैसेज जाता। गवर्नमेंट को बोल भाई, इतने दिन एक इंसान को कुछ हो जाएगा तो क्या करेंगे? वो हमारे अकेले, उनके फैमिली के बच्चे तो नहीं है ना जो भूख हड़ताल में बैठे हैं? हमारे बच्चों के लिए तो बैठे हैं ना, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए बैठे हैं ना, तो हमें सपोर्ट करना चाहिए। वो सर कहते हैं जब वीडियो बनाते आते हैं कोई बजा रहा है, ये गलत बात है। यहाँ आए हो तो उनको सपोर्ट करो, जगह सरकार को जगाओ। और जो लोग ये कहते हैं कि जंतर मंतर के ऊपर भीड़ नहीं है, लोगों का समर्थन नहीं मिल रहा है, जो गोदी मीडिया खास तौर पे दिखा रहा है, वो पूरी तरीके से झूठ है। आज सरकार भी फर्जी है। देश के प्रधानमंत्री जी अपनी डिग्री नहीं दिखाते, वो कहते चाय बेची है, पर हमने कभी नहीं देखा कि उन्होंने जिंदगी में चाय बेची है। तो आपका पत्रकारों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। कुछ पत्रकार ऐसे भी है तो सिर्फ चमचागिरी करते हैं, दलाली करते हैं, इसके अलावा जीवन के अंदर कुछ नहीं करते। आज 19 दिन हो गए भूख हड़ताल पे, मुझे 5 मिनट हुए आए हुए, 5 मिनट के अंदर पसीना आ गया, कॉलर मेरा भीग गया। वो 19 दिन से यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे हैं। क्या स्थिति है? क्या धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? ऐसा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धर्मेंद्र प्रधान से क्या दोस्ती है, क्या प्यार है कि उसका इस्तीफा स्वीकार नहीं कर रहे? पेपर आज भी लीक हो रहे हैं। सरकारों को थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। वो टाइम था, अब जो कांग्रेस जिसको हम गलियाते हैं, वो भी इनसे तो बेहतर लग रही है कि कम से कम कोई अनशन पे बैठता था तो आ जाते थे, सुनाई हो जाती थी। ये लोग तो बिल्कुल ही अंधे बहरे, सब कुछ, मतलब इनके पास ना आँख है ना कान है, कुछ भी नहीं है इनके पास कि भाई ये आदमी इतने दिनों से बैठा है, 10-12 बच्चे ऑलरेडी मर चुके हैं सुसाइड से, आगे एग्जाम्स होंगे, उनकी क्या गारंटी है? जब आप कोई एक्शन प्लान, कोई करेक्शन, कोई करेक्टिव मेजर्स नहीं ले रहे हो, तो क्या गारंटी है कि वो जो अगले जो एग्जाम्स आ रहे हैं वो लीक नहीं होंगे? यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में लाशें सड़ रही हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? यदि हाँ है तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। ये देश हमारा घर है ना, जिसके एक कमरे में आग लगी है, तो क्या ये सत्ता तब जागेगी जब इस कमरे से लाशों के सड़ने की बदबू संसद तक पहुंचेगी। सोनम वांगचुक के सहित आज 20 लोगों के हंगर स्ट्राइक का 19वां दिन है, और जो लोग ये कहते हैं कि जंतर मंतर के ऊपर भीड़ नहीं है, लोगों का समर्थन नहीं मिल रहा है, जो गोदी मीडिया खास तौर पे दिखा रहा है, वो पूरी तरीके से झूठ है। गोदी मीडिया सुबह की तस्वीर निकालता है और उसको दिन भर चला करके ये दिखाता है कि जंतर मंतर पर एक भी आदमी इस हंगर स्ट्राइक और इस प्रोटेस्ट के सपोर्ट में नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। इस वक्त हम लोग जंतर मंतर पे ही मौजूद हैं। सोनम वांगचुक सहित 20 से ज़्यादा छात्र हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, और आप भीड़ देख सकते हैं कि किस तरीके से अब धीरे धीरे इस प्रोटेस्ट को जन समर्थन मिलना शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो या असम हो, लोग यहाँ पर आ रहे हैं और एक ही मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। 20 तारीख को याद रखिएगा, 20 तारीख को संसद घेराव है, यहाँ पर से शुरू होगा। और क्या ये संसद घेराव उस दिन सत्ता के कानों में जूं रेंगा सकता है और सत्ता को सुना सकता है कि कोई है जो जंतर मंतर पर 20 से ज़्यादा सुसाइड किए हुए छात्रों की आवाज़ बन रहा है? देखना होगा ये। लेकिन उससे पहले यहाँ पर खड़े कुछ लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो लोग कहाँ से आए हैं और अब ये धीरे धीरे जन समर्थन किस तरीके से भारी समर्थन के अंदर तब्दील हो रहा है। सर, आप लोग कहाँ से आए हैं? कहाँ से? हमारे जिला अध्यक्ष जी सर, दिल्ली से ही है? हाँ, दिल्ली से ही हैं। अब ये कहा जा रहा है, नैरेटिव चलाया जा रहा है कि यहाँ पर लोगों की संख्या बड़ी कम है,
गोदी मीडिया सुबह की तस्वीर उठाता है और उसको पूरे दिन चला करके ये दिखाता है कि यहाँ पर तो लोग ही नहीं आ रहे। सर मैं आपको बताऊं, अभी आधे घंटे का इंतजार और करिए आप जी। यहाँ पे जगह पल भर की भी रहने की जगह नहीं लगी जितनी पब्लिक यहाँ पे होगी जी। क्योंकि आज 19वां दिन हो गया है। माननीय श्री बागचूड़ जी को, सोनम बागचूड़ जी को बताइए आप उनकी हालत क्या है। 8 से 9 किलो उनका वजन घट गया है। तो आप बताइए कि इस तरह का प्रोटेस्ट आज तक कभी ना हुआ है। 12 दिन 13 दिन, अन्ना हजारे जी भी लगा तो 12-13 दिन हो गया उनका। गांधी जी ने कहा जब भी 13 दिन करा अनशन। आज बताइए कि वो उनकी हालत बहुत गंभीर है। तो ये हमारी की सरकार, गवर्नमेंट की इनकी सुनना चाहिए। और ये श्री बागचूड़ जी जो हैं वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, पूरे देश के बच्चों के भविष्य के लिए कर रहे हैं। आज देखिए आप कि जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, एक गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए तन मन धन यानी कि अपना घर तक बेच देता है, जमीन तक बेच देता है, उसी के लिए पेपर लीक हुआ। हमारे कम से कम 5-6 बच्चों ने जो है आत्महत्या कर ली। तो मेरी आपके चैनल से माननीय श्री मोदी जी से, प्रधानमंत्री से यही अपील है कि यहाँ आने के बाद इनका सुनवाई करें, जो इनकी मांगे हैं पूरी करें। और जो ये लोग मांग कर रहे हैं धर्मेंद्र जी के इस्तीफे की, मंत्री जी की, उनका इस्तीफा होना चाहिए। और इसी तरह से आगे भी कोई पेपर लीक नहीं होना चाहिए। लेकिन इस्तीफा तो नहीं हो रहा है ना, बल्कि ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो दहशतगर्द है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप नजर उठा के देखिए, यहाँ पे सभी वर्ग के लोग हैं, ना कोई जात, ना कोई बात, ना कोई भेद। पूरे हिंदुस्तान के, पूरे भारत के लोग सब यहाँ एकत्रित हैं। और गांव से, गलियों से निकल के, शहरों से निकल के सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पर एक ही मांग कर रहे हैं कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए, बच्चों का भविष्य खराब नहीं होना चाहिए। इसी विषय पे सब लोग यहाँ उपलब्ध हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और 1 मिनट, क्या हो गया मैम, क्या हुआ, क्या हो गया? सर लोग आते हैं यहाँ पर, हाँ। जैसे वो कह रहे हैं कि वीडियो बनाने आते हैं, पिक्चर दिखाने आते हैं। एक इंसान हमारे बच्चे के भविष्य के लिए बैठा हुआ है, भूखा प्यासा, उसको सपोर्ट करने से गई, सरकार को जगाने से गए, और यहाँ पॉलिटिक्स करने आते हो। क्यों करने आते हो? आपको नहीं पता आपके बच्चे हैं यहाँ पे, आपके बच्चे हैं, पोता है, पोती है, कोई तो होगा ना परिवार में। आप गवर्नमेंट को जगाओ, गवर्नमेंट को बोलो भाई इतने दिन एक इंसान को कुछ हो जाएगा तो क्या करेंगे? वो हमारे अकेले उनके फैमिली के बच्चे तो नहीं है ना, जो भूख हड़ताल में बैठे हैं। हमारे बच्चों के लिए तो बैठे हैं ना, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए बैठे हैं ना, तो हमें सपोर्ट करना चाहिए। वो सर कहते हैं या वीडियो बनाते आते हैं, कोई बजा रहा है, ये गलत बात है। यहाँ आए हो तो उनको सपोर्ट करो, जगह सरकार को जगाओ, करने का तरीका अलग अलग है। सरकार को जगाओ। मेरा ये कहने का अगर कोई मतलब है, डफली बजा करके सरकार को जगाना चाहता है तो इसमें गलत क्या है? जागे तो क्या, कोई दिक्कत क्या नहीं गलत है। है? कोई गलत तो नहीं कर रहे ना, कोई गलत तो नहीं कर रहे हम। वो कह रहे सरकार को जगा कह रहे कोविड में क्यों ताली थाली बजा? फिर थाली बजाए, दिए जलाए, सब कुछ करा सरकार ने। सरकार को ये नहीं दिखता एक इंसान भूखा प्यासा यहाँ बैठा, उसे कुछ हो जाए, उसकी फैमिली को कौन देखेगा? वो हमारे बच्चों के लिए तो बैठे हैं। ये गलत है, सरकार को जागना पड़ेगा, जागना ही पड़ेगा। आपको जो हो रहा है कि घमंड आ गया है बहुत ज्यादा इस सरकार के अंदर, इसको इतना ये यकीन हो गया है कि हम चुनाव और नहीं कोई हारेंगे। और सरकार होती, बीजेपी का कोई और नेता बैठा होता तो अब ये सारी गाइडलाइन पूरी तैयार हो जाती। मगर ये बच्चों का भविष्य का सवाल है, हमारे बच्चों, आने वाली पीढ़ियों का सवाल है। हमारी जनता जो भी है, पूरे परिवार आके बैठा है यहाँ। किस लिए आया? सिर्फ अपने बच्चों के लिए आया है, जहाँ टाइम पास करने नहीं आया। हम आधा घंटा यहाँ खड़े नहीं हो पा रहे हैं गर्मी की वजह से, और वो देखो ना 18 दिन से यहाँ भूखे प्यासे बैठे हैं। तो ये गलत है। आप सपोर्ट करो, सरकार को जगाओ, अब सरकार को बोलो ये गलत है। बच्चों के हित में ना कोई हम राशन फ्री नहीं मांग रहे, या हम सस्ताई किसी चीज पे तो नहीं लड़ रहे ना, हम सिर्फ भविष्य बच्चों के करियर के लिए तो लड़ रहे हैं। लेकिन बच्चों की आप पढ़ाई उनके के लिए बारे में क्या बोलिएगा? जैसे कि हमारा मीडिया अब ये नैरेटिव चलाना शुरू हो गया है कि यहाँ पर भीड़ नहीं है, लोगों को जन समर्थन नहीं मिल रहा, प्रोटेस्ट को जन सर बहुत सपोर्ट मिल रहा है, कोई खरीदी हुई पब्लिक नहीं क्या है। बोलना चाहेंगे मीडिया को, मोदी मीडिया को? मोदी मीडिया को ये कहना चाहूंगी, घर में बैठ जाओ और बंद कर लो अपनी मीडिया, बस ये कह जाऊंगी, क्योंकि तुम गलत का साथ दे रहे हो, सही का साथ नहीं दे रहे हो। अब ये आंदोलन इस मोड़ पर आ चुका है कि अब आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल में इसलिए ये नैरेटिव चलाया जा रहा है। हाँ जी। देखिए, ये जो नीट का पेपर लीक हुआ है, वो डॉक्टर वो है जो एक इंसान की जान बचाते हैं। आप हेड कांस्टेबल बन जाओ, एसएचओ बन जाओ, एसीपी बन जाओ, डीसीपी बन जाओ, उसमें चीटिंग कर लो, वो चलता है। पर डॉक्टर के अंदर, डॉक्टर अगर आप अनपढ़ डॉक्टर बिठा दोगे और चीटिंग करके डॉक्टर बना दोगे, तो वो किसी ना किसी का ऑपरेशन करेगा, तो अच्छे इंसान को मारने का काम वो करेगा। आज झोला छाप डॉक्टर जिसे कहा जाएगा, पढ़ा लिखा झोला छाप डॉक्टर, क्योंकि वो फर्जी डिग्री से पास हुआ। आज सरकार भी फर्जी है,
देश के प्रधानमंत्री जी अपनी डिग्री नहीं दिखाते, वो कहते चाय बेची है, पर हमने कभी नहीं देखा कि उन्होंने जिंदगी में चाय बेची है। तो आपका पत्रकारों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। कुछ पत्रकार ऐसे भी है तो सिर्फ चमचागिरी करते हैं, दलाली करते हैं, इसके अलावा जीवन के अंदर कुछ नहीं करते। आज 19 दिन हो गए भूख हड़ताल पे, मुझे 5 मिनट हुए आए हुए, 5 मिनट के अंदर पसीना आ गया, कॉलर मेरा भीग गया। वो 19 दिन से यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे हैं। क्या स्थिति है? क्या धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? ऐसा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धर्मेंद्र प्रधान से क्या दोस्ती है, क्या प्यार है कि उसका इस्तीफा स्वीकार नहीं कर रहे? पेपर आज भी लीक हो रहे हैं। तो मैं तो इतना कहूंगा, लीक की सरकार हो गई। पहले हगीज लीक होता था, अंडरवियर लीक होता था, बरसात में तिरपाल लीक होती थी। आज सर कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार भी लीक हो रही है। नहीं, लोग आप भी चाह रहे हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, ये सरकार नहीं सुनने वाली, आप अपना स्ट्राइक, हंगर स्ट्राइक तोड़ दीजिए, आप लोग चाह रहे हैं? देखिए, हम चाहते हैं कि ऐसा महान इंसान अपनी जान ना दे, अपनी जान ना गवाए उन लोगों के लिए जो 5 किलो राशन के लिए लाइन में लग जाते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं देश से, उन्हें कोई मतलब नहीं बच्चों की पढ़ाई से, उन्हें कोई मतलब नहीं भविष्य से। उन्हें सिर्फ मतलब है कि 5 किलो राशन से 5 किलो राशन मिलना चाहिए, और सिर्फ अंधभक्तों के जो भी नारे लगाने थे। ये नैरेटिव चलाया जा रहा है, भीड़ नहीं है। एक बार पीछे कैमरा करिए, जूम करके दिखाइए यहाँ पर कि किस तरीके से ये नैरेटिव, सुबह की तस्वीर ली जाती है सर, और मीडिया में पूरे दिन यही चलाया जाता है कि 4-5 लोग 10 लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, और इस तरीके की तस्वीर दिखा करके पूरे दिन एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। मैं तो देश के प्रधानमंत्री जी से कहूंगा, अपने सैटेलाइट कैमरा यहाँ ले आइए। 1 घंटे बाद यहाँ पैर रखने की जगह भी नहीं मिलेगी, इतनी जगह भी नहीं मिलेगी कि जंतर मंतर के अंदर इतने कहां से लोग आ गए। ये लोग आए किस लिए हैं? ये लोग आए हैं नीट का पेपर जो लीक हो रहा है उसे बचाने के लिए। ये लोग आए किस लिए? उन युवाओं की आवाज उठाने के लिए। वो युवा, वो बच्चे जो अपना भविष्य बनाते हैं, वो बच्चे जो फांसी के फंदे पे चले गए। क्यों चढ़ गए? क्योंकि उनके माँ बाप ने उन्हें पढ़ाया, उन्हें सोचा कि डॉक्टर बनाएंगे। आज वो डॉक्टर नहीं बन पाए। क्यों नहीं बन पाए? जितनी बार वो कोशिश करते हैं उतनी बार पेपर लीक हो जाता है, क्योंकि सरकार भी लीक वालों की है। और आज वो अंधी बहरी सरकार कहीं ना कहीं बोलने से गुमराह हो रही है। देश के प्रधानमंत्री मोदी को नहीं बोलना चाहिए, पूरी दुनिया घूमते हैं, जंतर मंतर 4 किलोमीटर दूर है उनके घर। देश के प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, तो देश के प्रधानमंत्री जी ने कभी भी नीट के पेपर के ऊपर मन की बात नहीं करी, युवाओं के लिए मन की बात नहीं करी, रोजगार के लिए मन की बात नहीं करी। बाकी तो सारे काम पे मन की बात कर लेते हैं, पर इन चीजों पे देश के प्रधानमंत्री भी मन की बातें नहीं करते। कहीं ना कहीं उनका मन भी मौन हो रहा है, क्योंकि जब आपकी डिग्री फर्जी है तो आप भी चाहते हो कि फर्जी डॉक्टर आगे कहना कि दिल्ली या देश के अंदर आ जाए। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हम लोग जंतर मंतर स्टेज से बिल्कुल एंड पे हम लोग खड़े हैं, और यहाँ पर आज वर्किंग डे है, फिर भी अगर आप संख्या की बात करेंगे तो हजारों के संख्या में यहाँ पर लोग अभी भी मौजूद हैं। तो उस नैरेटिव के ऊपर मत जाइए आप कि यहाँ पर भीड़ नहीं है। एक इंसान, भले मान लीजिए यहाँ पर भीड़ नहीं है, पर एक इंसान के साथ साथ 20 छात्र भी ऐसे हैं जो 19 दिन से हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। वो आदमी आज मरने की हालत में खड़ा है, लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा पूछने के लिए तक नहीं आ रहा है। ये नहीं कह रहा है कि सर आप अनशन तोड़ दीजिए। वो आदमी जो देश का साइंटिस्ट है, वो आदमी जिसके ऊपर मूवी बनी 3 इडियट्स, आज कहाँ है आमिर खान, आज कहाँ है राजकुमार हिरानी, जिन्होंने हजारों करोड़ रुपए कमा लिए मूवी बना करके, लेकिन उनका हाल जानने के लिए आज इस मंच पर वो लोग मौजूद नहीं है। क्या किसी का डर सताता है? क्या लगता है कि लोग उनके पीछे पड़ जाएंगे, उनको फिल्में मिलना बंद हो जाएंगी? क्या ये डर सता रहा है आमिर खान को? आमिर खान तीसरी शादी करते हैं, धूमधाम से करते हैं, लेकिन उस बीच में एक वक्त निकाल लें जिनके नाम पर आपने इतना नाम कमाया, मूवी बनाई, करोड़ों रुपए आपने कमाया, उस इंसान का हाल अगर आप यहाँ पर आकर के पूछ लेते तो अलग ही मैसेज जाता। और जो ये इंसान बैठा हुआ है 19 दिन से हंगर स्ट्राइक पर, उसके दिल को कितना सुकून मिलता। फिलहाल हम ये दिखाना चाहेंगे आपको यहाँ पर कि कई सारे अब दिल्ली के लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं सर? दिल्ली से। आप लोग सब दिल्ली ओखला से? हाँ। आप लोग सब समर्थन करने के लिए आए हैं ये बीजेपी को? किसको? पहली बार आए हैं आप लोग? नहीं, हम तो कई बार आ चुके हैं। तो ये एक नैरेटिव चलाया जा रहा है, भीड़ नहीं है, भीड़ नहीं है। नहीं, भीड़ तो रोज आ रही है कि बच्चों के भविष्य के बारे में। अब तो गोदी मीडिया में ये भी दिखा रहा है। हाँ, तो नहीं है भीड़ कहाँ, यहाँ पे समर्थन नहीं मिल रहा है जी। जन समर्थन मिल रहा है। 20 तारीख को देख लेना जन समर्थन क्या होने वाला है सर 20 तारीख को। बस यही है कि जो इस्तीफा मांग रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का, बच्चों का जो भविष्य खराब हो रहा है, नीट के पेपर जो हर साल हर 6 महीने में वो हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। आप लोग सर कहाँ से आए हैं? आप सब लोग यहीं से हैं, दिल्ली से। दिल्ली से ही आए हैं। हाँ। पहली बार आ रहे हैं या आप लोग पहले भी आते रहे? 2-3 बार पहले में। सोनम वांगचुक को लेकर हम लोग काफी पर्सनली अटैच्ड हैं और वरीड भी हैं कि देश का मुद्दा है ये, वो अकेले बैठे हुए हैं।
मतलब हम लोग तो आके चले ही जाते हैं, किसी का कोई काम है, कोई अपनी जॉब भी कर रहा है तो अपने टाइम से आता है निकल जाता है। लेकिन सरकारों को थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। वो टाइम था, अब जो कांग्रेस जिसको हम गलियाते हैं वो भी इनसे तो बेहतर लग रही है कि कम से कम कोई अनशन पे बैठता था तो आ जाते थे, सुनाई हो जाती थी। ये लोग तो बिल्कुल ही अंधे बहरे सब कुछ, मतलब इनके पास ना आँख है ना कान है, कुछ भी नहीं है इनके पास कि भाई ये आदमी इतने दिनों से बैठा है, 10-12 बच्चे ऑलरेडी मर चुके हैं सुसाइड से, आगे एग्जाम्स होंगे, उनकी क्या गारंटी है? जब आप कोई एक्शन प्लान, कोई करेक्शन, कोई करेक्टिव मेजर्स नहीं ले रहे हो तो क्या गारंटी है कि वो जो अगले जो एग्जाम्स आ रहे हैं वो लीक नहीं होंगे और इनके बच्चों को पहले एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर नहीं पहुंचेंगे? उस बात की क्या गारंटी है? ये लोग तो टस से मस भी नहीं हो रहे। कैसा महसूस होता है सर? आप लोगों ने तो देखा होगा अन्ना आंदोलन भी बहुत अच्छे से, कांग्रेस के नुमाइंदे आते थे यहाँ पर बात करने के लिए अन्ना हजारे से, पर यहाँ पर एक इंसान जो भूखा बैठा है आज 19 दिन हो गए, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। एक नागरिक होने के नाते आप लोग क्या सोचते हैं? देखो, हमें ऐसा लगता है कि भारत में एक डिक्टेटर सरकार आ गई है जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता है लोगों की गाड़ियां खराब हो, लोगों की सेहत खराब हो। जैसे दिल्ली में प्रदूषण चला, कोई फर्क नहीं पड़ा, नकली यमुना बनाई इन्होंने, कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब ये बिल्कुल ही अंधे हो गए, बिल्कुल ही, मतलब जिसे कहते हैं ना कि भाई कॉन्शियसनेस है ही नहीं है उनके पास, अपनी एक आंतरिक आत्मा होती है तो वो है ही नहीं है इस सरकार के पास कि भाई इसके अपने हम उनके अपने वोटर्स हैं यहाँ पे। भाई अगर हम झेल रहे हैं तो भाजपा वाले भी झेल रहे होंगे, उनके अपने जो वोटर्स हैं वो भी झेल रहे होंगे। तो एथनॉल की मार, यहाँ दिल्ली में पॉल्यूशन की मार, या सोनम वांगचुक जी जिस मुद्दे को लेकर खड़े हैं वहाँ तो भाजपा के खुद उनके अपने बच्चे भी तो खड़े होंगे जो वो झेलेंगे जो चीज़। हो सकता है उनमें कल कोई ऐसा ना हो, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन उनका भी कोई बच्चा सुसाइड कर सकता है अगर ये यूं ही चलते रहे तो ये दिशा जो दिशा जिस तरफ ये लोग बढ़ रहे हैं सरकारें, तो ये ठीक नहीं है, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से सर पेपर लीक हो रहा है लगातार, नीट के एग्जाम के बाद भी राजस्थान में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ पेपर लीक तो नहीं रुक रहा है। और जब सवाल किया जाता है तो ये कहा जाता है कि जो लोग यहाँ बैठे हैं वो दहशतगर्दों की बी टीम है। तो मेरा सवाल ये है कि ए टीम फिर कौन हो? एक बात देखिए, जो सोनम वांगचुक जी यहाँ पे पिछले 19 दिनों से भूख हड़ताल पे बैठे हैं, वो किसके लिए बैठे हैं? हमारे और आपके बच्चों के लिए बैठे हैं। और उसमें ऐसा नहीं है कि हमारे और आपके बच्चे हैं, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनके भी बच्चे हैं, वो भी नीट का एग्जाम देते हैं, उनके भी बच्चे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हिटलर साइज सरकार है जो जनता को भटकाना, गुमराह करना और जुमलेबाजी की राजनीति करना, उनके देश के बच्चों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। अगर देश के बच्चों के भविष्य से लेना देना होता तो यहाँ पे 19 दिन ना बीतते और यहाँ पे आके बात करते, पूछते क्या मांगे। एक छोटी सी तो मांगे कि धर्मेंद्र प्रधान का आप इस्तीफा मांग लीजिए, क्या दिक्कत आ रही है, आप लीजिए इस्तीफा। आज पूरी दिल्ली की जनता यहाँ पे इकट्ठा हो रही है और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी भी यहाँ पे आ रहे हैं। हम सब लोग उनके समर्थन में आए हुए हैं, हम सोनम वांगचुक जी के समर्थन में आए हुए हैं और हम उस वक्त तक यहाँ पे खड़े हुए हैं जब तक। मनोज तिवारी तो यही कहते हैं कि सारा आम आदमी पार्टी का प्रोपेगेंडा है ये। सोनम वांगचुक पूछा जाता, बोलते हैं कौन सोनम वांगचुक? मनोज तिवारी जी ने यहाँ पे आके देखा, मनोज तिवारी जी के बच्चों ने एग्जाम दिया, जिन बच्चों ने फांसी लगा ली, आत्महत्या कर ली, उनके पास गए क्या मनोज तिवारी जी? पूछने गए क्यों बच्चों ने आत्महत्या कर ली? ये सब लोग सिर्फ दोगले लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के जुमलेबाज हैं, हिटलर साइज सरकार है और इनको किसी की नहीं सुननी। इन्होंने सिर्फ तानाशाही रवैया अपना रखा है, कोई कुछ भी करे हम स्पष्ट हैं बस। क्या इतना यकीन हो गया है कि मौजूदा सरकार को कि वो चुनाव हारने वाले नहीं है, तो फिर इन लोगों के सामने हम क्यों झुके? देखो, हो सकता है कोई चुनाव नहीं अब गिनो, वोट चोरी, नोट चोरी, चंदा चोरी, भाई सबने देखा ना। टीवी पे दिखा रहे हैं, मीडिया कुछ दबा रही है, कुछ दिखा रही है, बहुत कम दिखा रही है, लेकिन इतना बड़ी तादाद में मंदिर के अंदर राम, जिन भगवान राम के नाम से इन्होंने वोट मांगा, जिस भगवान राम के नाम से ये जीते, वोट किसके नाम पे मांगते हैं? जय श्री राम के नाम पे वोट मांगते हैं। अब जब भगवान के मंदिर में चोरी हो जाती है, कहाँ चले जाते हैं ये लोग? क्यों नहीं एक्शन ले रहे? क्यों मोदी जी चुप बैठे हैं? नरेंद्र मोदी ने एक शब्द नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? उन्होंने ही तो अपनी वो संस्था बनाई हुई थी, संस्था भी तो उन्होंने बनाई थी। अब बताइए क्यों नहीं बोल रहे? बताएं क्यों नहीं उस पर एक्शन ले रहे? सिर्फ चंदा चोरी, वोट चोरी और नोट चोरी, बस यही भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। चलिए ठीक है सर, शुक्रिया। आप कहाँ से आए हैं? मैं प्रयागराज से हूँ। आप आए हैं इलाहाबाद से, यहाँ प्रयागराज से।
भाई देखो, ज़्यादा चीज़ तो मैं बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि उतना मेरे पास ज्ञान भी नहीं है। हाँ। मैं एक ही बात बोलूँगा, जिस दिन भारत की शिक्षा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गई, उस दिन हमारी मिसाइलें, फाइटर प्लेन फ्रांस और अमेरिका से नहीं खरीदने पड़ेंगे। बस एक ही बात बोलूँ। आप कहाँ से आए हैं? मैं पुकाजी विधानसभा मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर से। यही मैं कह रहा था कि सिर्फ दिल्ली से ही नहीं, दिल्ली के अलग अलग क्षेत्र, मतलब हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्र से भी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये कहा जा रहा है, पहला मेरा सवाल, जो गोदी मीडिया के अंदर नैरेटिव चल रहा है, वो कह रहे हैं यहाँ पे भीड़ नहीं है, 10-15 लोग बैठे हुए हैं और इसलिए आंदोलन को जन समर्थन मिल नहीं रहा है, तो ये आंदोलन पूरी तरीके से फेल है। जी, फेल तो आपको दिख ही रहा होगा। जनता कितनी है, थोड़ी जनता है। और थोड़ी देर में देख लेना 5 बजे के बाद जनता तो जवाब दे देगी। और अब आगे चौधरी साहब और आ रहे हैं। जनता तो बहुत है, जवान थोड़े हैं क्या देश में? नौजवान जिन्हें कॉकरोच बता के पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने ये नौजवानों को कॉकरोच बता दिया है, वो थोड़े हैं क्या देश में? अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ये तो अंगड़ाई है। अभी 20 तारीख को आप लोग सब उतरेंगे सड़क के ऊपर? बिल्कुल उतरेंगे सड़क के ऊपर, जोर शोर से उतरेंगे। जब तक धर्मेंद्र प्रधान की सीट नहीं जाती, सत्ता पलट नहीं हो जाता, तब तक ऐसे ही भीड़ बढ़ती रहेगी। 20 के बाद और बढ़ेगी। पा रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा भाजपा सरकार क्यों नहीं दिलवा पा रही है? क्या वजह लग रही है आपको? अपने सत्ता के अहंकार में चूर है क्या सरकार? बिल्कुल अहंकार में पूरी तरह चूर है। ये अहंकार टूटेगा। रावण का भी अहंकार टूटा था, ये रावण से कम नहीं है सरकार। ये नौजवानों का हक मारने वाली है। ये डकैतों की सरकार है। इन्होंने, ये चोर नहीं है, ये बड़े वाले डकैत हैं।